उसने बड़े ही आराम से 1 टन का लोहे का सरिया उठाया और उसे तीर की तरह इस्तेमाल किया। फिर उसने एक विशाल धनुष खींचा, जिसे खींचने के लिए 10,000 आदमियों की ताकत चाहिए होती। अब बस सही पल का इंतजार था। जैसे ही समय आया, उसने तीर छोड़ा और बाढ़ की दिशा ही बदल डाली। हाँ, जब उसे यकीन हो गया कि अब बाढ़ से गांव को कोई खतरा नहीं है, तो वो बस वहीं लेटकर सो गया। वो जायंट क्रिस था, जो सदियों से गांव की रक्षा कर रहा था। लेकिन अब उसने तय किया कि वो राजधानी में होने वाली हीरो प्रतियोगिता में भाग लेगा और जो जीतेगा उसे मिलेगा भारी इनाम, जिससे न सिर्फ गांव के सारे घरों की मरम्मत हो सकती थी, बल्कि उसका भविष्य भी उज्जवल बन सकता था। लेकिन एक छोटा बच्चा चिंतित था। उसे डर था कि क्रिस राजधानी के फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वहां तो हर तरह के ताकतवर योद्धा जमा हो चुके थे। लेकिन उसके पिता मुस्कुराए। तू शायद क्रिस की ताकत को समझ नहीं पाया बेटा। 8 साल पहले राक्षसों की सेना इस धरती पर आई थी। सभी गांव तबाह हो गए थे, सिवाय एक के। क्यों? क्योंकि क्रिस रोज उस दिशा में धनुष ताने खड़ा रहता था। उसने एक भी तीर नहीं चलाया, लेकिन उसकी मौजूदगी ही इतनी डरावनी थी कि राक्षसों ने उस गांव की तरफ देखना तक छोड़ दिया। बच्चा अब भी थोड़ा परेशान था, तो उसके पिता ने खिड़की खोली और आसमान की तरफ इशारा किया। देख बेटा, वो जो तारे जैसे गिर रहे हैं ना, वो क्रिस के तीर हैं। इतनी तेजी से उड़ते हैं कि रास्ते में ही जल उठते हैं। लेकिन बात सिर्फ तीर की नहीं है। क्रिस की नजर भी इतनी तेज है कि वो क्षितिज के पार भी देख सकता है। उसके तीर इतने तेज और ताकतवर होते हैं कि उन्हें न कोई रोक सकता है, न बच सकता।